फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव सड़क के लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं और आपकी एनर्जीज भी चेक करेंगे। ठीक है, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट क्रिस्टल्स या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। कमेंट पे नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम आपके लिए 3 कार्ड्स निकालेंगे। आपकी इस वक्त की फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए, आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, आपकी फीलिंग्स इस वक्त। यस, करंट एनर्जीज में आप स्ट्रेस में ज्यादा दिखाई दे रहे हो। स्ट्रेस में आप बहुत ज्यादा खाना खाते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आपके पर्सन की जितनी ज्यादा याद आ रही है आपको, जितना ज्यादा आपके पर्सन का नेगेटिव टॉक याद आ रहा है, आप उतना ही ज्यादा मतलब जबरदस्ती से कुछ और सूझ नहीं रहा है तो बस खाना खाओ, खाना खाओ, खाना खाओ। बहुत सारे लोगों का वेट गेन हो चुका है और बहुत सारे लोगों को ऐसी एनर्जीज फील हो रही है कि शायद अब आप अपने आप के ऊपर कभी भी उस एनर्जीज में वर्क नहीं कर पाओगे जैसे कि आप पहले थे। बहुत ज्यादा स्लिम एंड ट्रिम एंड बहुत ज्यादा खूबसूरत, अपने आप को आप बहुत ज्यादा एक्टिव महसूस करते थे, लेकिन आज के डेट में आप बिल्कुल भी, आपके अंदर एक्टिवनेस रही ही नहीं है। ठीक है, आपको लगने लगा है कि जो आपको, आपके लिए जो आपको करना चाहिए आप वो नहीं कर रहे हो। आपको पता भी है कि आप गलत कर रहे हो, आपको पता भी है कि आप अपने आप के ऊपर ध्यान नहीं देकर अपनी लाइफ खुद ही खराब कर रहे हो। और किसी और के लिए आप ऐसा करोगे तो कोई और आपकी तो वैसे भी वैल्यू करने वाला नहीं है, खास करके आपके पर्सन तो बिल्कुल आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। आपको अच्छे से पता है क्योंकि प्रैक्टिकल पर्सन है आपके। ठीक है, इनको इमोशन से कोई मतलब नहीं है। अगर आप इनके लिए कितना भी, और अगर आप अपने हालत खराब कर देते हो ना सच में, तो ये पर्सन आपको मुड़कर देखने वाले भी नहीं है। आपको कहीं ना कहीं सब कुछ पता है लेकिन फिर भी स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हो, डिप्रेशन में ज्यादा रहते हो और खाने के अलावा आपको कुछ भी सूझ नहीं रहा है। ठीक है, लगता है कि ये पर्सन की तरफ ना हमेशा ही, चाहे ये पर्सन आपको कैसे भी ट्रीट करते हैं, लेकिन आपको ना इनकी तरफ खिंचाव बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, आपने बहुत बाउंड्रीज भी क्रिएट करी, आपने अपने आप को वार्न भी बहुत करा कि नहीं, मतलब अगर इनको आपकी जरूरत नहीं है ना, आप अपनी जरूरत इनको कभी भी नहीं दिखाओगे। और आप इस पर्सन को जब तक कि इनको रियलाइजेशन नहीं होता ना, आप इनको इनकी जिंदगी में छोड़ दोगे। आपने करा है बहुत टाइम से, अपने आप को वार्न भी करा है कि मैं तो सामने से कभी नहीं जाऊंगी, मैं तो सामने से कभी एफर्ट्स नहीं लगाऊंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपने खुद जो बाउंड्रीज क्रिएट करी है आप उसमें ही कमजोर होने लगे हो। उसमें आपको अभी लगने लगा है कि क्या मैंने बहुत ज्यादा ही नहीं कर दिया, क्योंकि आपने तो हमेशा इनके लिए एफर्ट्स खुद लगाए सामने से। अब इस बार जो आप एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो सकता है कि आपके पर्सन ने ये मान लिया है कि अब आपको सच में इनकी जरूरत नहीं है। आप तो खुश हो ना, आप फूडी हो, आप तो अपनी जिंदगी में जैसे कि बाहर दोस्तों के साथ जा जाकर भी कुछ पार्टीज कर रहे हो, वहां पे भी आप ज्यादा खाना खा रहे हो, लिटरली पार्टीज पार्टीज की फोटो आप अपलोड कर रहे हो और आपके पर्सन उसको गलत वे में ले रहे हैं कि ये बहुत खुश है अपनी जिंदगी में। ठीक है, आप शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हो, उस शो ऑफ को आपके पर्सन सीरियसली ले रहे हैं। आपको पता है कि ये पर्सन आपको स्टॉक जरूर करते हैं। ठीक है, तो आप जो भी कर रहे हो उससे आपको खुद को इरिटेट हो रहा है और आपकी बाउंड्रीज अब टूटने का टाइम आ चुका है। अब आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा क्योंकि आपने ये सब कुछ करके देख लिया है, इनके बिना खुश रहकर देख लिया है, सेल्फ लव करने की कोशिश बहुत ज्यादा करी है, लेकिन आपका सेल्फ लव एक अलग रास्ते चला गया है। ठीक है, अब करंट एनर्जीज में तो आपका बहुत दिल कर रहा है कि बस बहुत हो गया, चुप रहना, बहुत हो गया, अब मुझे जाना ही जाना है, मुझे सामने से बात करनी ही करनी है। बंधा हुआ महसूस करता है आपके पर्सन के साथ। ठीक है, और यहाँ पे एनर्जीज है, आपको हो सकता है कि मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं। आपका कोई दोस्त आकर आपको बता रहा है कि आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते, आप क्यों ऐसे कर रहे हो, और ये इंतजार कर रहे हैं एक्चुअली में आपके साइड से एक्शन का। आप बात करो, आप बात करो। आपको कोई क्लू भी दे रहा है कि ऐसे ऐसे है, या तो उनका कोई मैसेज दिखा रहा है, कोई मिस कॉल दिखा रहा है। तो ये सब एनर्जीज हो रही है और आपको मिक्स सिग्नल्स तो मिल रहे हैं और इसीलिए आपका दिल कर रहा है कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ के मुझे मेरे पर्सन के लिए सामने से अब एफर्ट्स लगाने चाहिए। और वैसे भी दोस्त तो कह ही रहा है ना, ये बात करना चाहता है लेकिन कहीं पे फंसा हुआ है, या तो इनके घर वाले इनके ऊपर बहुत ज्यादा वॉच रख रहे हैं और बहुत ज्यादा आपके पर्सन को बंधा गया है, पिंजरे में अटकाया गया है। ठीक है, कंडीशन ज्यादा डाली गई है उनके ऊपर, लेकिन ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपको ऐसी बातें कोई आकर जरूर बता रहा है जिससे कि आपको कहीं ना कहीं ऐसे ना, आपका जो कंट्रोल है ना अपने आप के ऊपर, इस पर्सन के लिए एफर्ट्स नहीं लगाने का, वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है,
मिक्स सिग्नल्स की वजह से, और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये सही है भी गलत है, आपको बाद में बताएंगे एंजल गाइडेंस में। सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर इसमें से आपसे 70% भी बातें रेजोनेट हुई है ना, हम देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, इनके लिए भी हम 5 कार्ड्स निकालेंगे, आपके लिए 3 कार्ड्स, इनके लिए 5 कार्ड्स, क्योंकि इनकी फीलिंग ज्यादा जाननी है ना हमें। आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन की इस वक्त की एनर्जीज। यहाँ पे सबसे पहला मैसेज आया है, यस, आपके पर्सन 100% इस रिश्ते में रिसाइकलिंग, मतलब कि इस रिश्ते में रियूनियन करना चाहते प्यार के साथ। ठीक है, अब ये खुद लीड लेना चाहते हैं, और जैसे कि इनके किसी दोस्त ने जो आपको बताया है वो सही है कि ये पर्सन अब किसी और के जरिए आपकी जिंदगी में एंटर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली इनके अंदर वो हिम्मत नहीं है आपका सामना करने की। हो सकता है कि आप इनको मना कर दो, हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी में इतने जो खुश हो ना, ये खुशी आपके पर्सन को सच में दिखाई दे रही है। भले ही इन्होंने आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे ब्लॉक कर दिया होगा, लेकिन इनके दोस्तों के अकाउंट्स पे आप हो, और इनके दोस्तों के अकाउंट से इनको दिखा रहे हैं बार बार, इनके दोस्त जाकर बता रहे कि देखो आपका तो कुछ नहीं बिगड़ रहा है इनके बिना, और इनका दिल उतना ही ज्यादा जल रहा है, और अब ये लीड लेना चाहते हैं आपको, आपके साथ इस रिश्ते में 100% रीयूनियन चाहते हैं। ठीक है, आपके पर्सन हो सकता है कि किसी एस्ट्रोलॉजर से कनेक्टेड है, किसी टैरो कार्ड रीडर से कनेक्टेड है, और किसी ने इनको बताया भी होगा कि आप अपनी जिंदगी में खुश हो इनके बिना, और ये इनको और ज्यादा मतलब तकलीफ दे रहा है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, आप इनके बिना खुश नहीं रहने चाहिए। ठीक है, तो ये इन्होंने इनकी बातों पे यकीन भी कर लिया है, और कहीं ना कहीं इनका दिल कहता भी है कि ऐसा ही कुछ हो सकता है, इसलिए तो आप इनके लिए अब एफर्ट्स नहीं लगाते, तो आपका ध्यान इनकी तरफ जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये तो फंस गए, मतलब कि इन्होंने आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगाए और ये खुद फंस गए, क्योंकि इनको तो आपकी जरूरत बहुत ज्यादा थी, बस इन्होंने दिखाया नहीं क्योंकि अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते थे। लेकिन अब इनको लगता है कि नहीं, अब टाइम है इस रिश्ते में सामने से एफर्ट्स लगाने का, और ये जो आपका रुका हुआ रिश्ता है इसे फिर से स्टार्ट करने का। ठीक है, अब ये सामने से एफर्ट्स लगा रहे हैं बहुत ज्यादा, मतलब किसी एक्सपर्ट पर्सन से गाइडेंस भी ले रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन जैसे काउंसलर के पास है, जो कि मतलब हो सकता है ना मैरिज काउंसलर है, ऐसे लव रिलेशनशिप को सॉल्व करते हैं, या तो फिर टैरो कार्ड रीडर से गाइडेंस लेना, हीलर से गाइडेंस लेना। आपके पर्सन किसी स्पेशलिस्ट से कनेक्टेड है, और काउंसलिंग करके गाइडेंस लेकर आपकी तरफ लौट रहे हैं। ठीक है, तो एनर्जीज तो बहुत हद तक इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाकर सही करने की है। बहुत टाइम से ये पर्सन तो चाह ही रहे थे कि आप मैसेजेस करो, ये मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिस वजह से आपका भी दिल कर रहा है ना कि बहुत हो गया, मैंने तो बहुत ईगो दिखा लिया, बहुत चुप बैठ लिया, अब मैं बात कर लेती हूँ, बात कर लेती हूँ। तो जो आपको फील हो रहा है ना, इसका रीजन ये है कि आपके पर्सन ये वर्क कर रहे हैं आपके ऊपर, और ये मैनिफेस्ट आपको ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, इनकी काउंसलिंग भी ऐसे हो रही है कि जिसमें इनको ये समझाया जा रहा है कि आप इनको सामने से एफर्ट्स कैसे लगा सकते हो, और आपके पर्सन लिटरली उस एनर्जीज में ही जा रहे हैं। ठीक है, उसी एनर्जीज में अब ये पर्सन आपके लिए कहीं ना कहीं, इतना तो है कि आप सामने से बात जरूर करोगे। अगर ये पर्सन अभी आपको और 15-20 दिन, एक महीना एफर्ट्स नहीं लगाएंगे ना, आपके साइड से 100% इनको मैसेज जाएगा, ये पता है, लेकिन फिर भी आपके पर्सन को अब कंट्रोल नहीं हो रहा, और अब ये आपके लिए एफर्ट्स लगाने के लिए सामने से रेडी है। ठीक है, हो सकता है कि आपके पर्सन इन्फ्लुएंसर है, या तो आप इन्फ्लुएंसर हो, या तो फिर आपके पर्सन करंट एनर्जीज में किसी ऐसे पर्सन को कांटेक्ट कर रहे हैं जहाँ पे कि आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, और लाइक इनके घर वाले भी हो सकते हैं जो कि इनको बताते हैं ना, अगर जैसे कि आप अभी चुप हो, इनके बिना दूर हो, और अगर ये आएंगे तो आप इनके साथ कैसे बिहेवियर कर सकते हो, आप इनको कैसे रिएक्ट कर सकते हो, और अगर आपने इनकी इंसल्ट कर दी तो, आपने गलत सलत बातें सुना दी तो, और जैसे कि दुनिया के सामने, 4 लोगों के सामने, 4 दोस्तों के सामने अगर कुछ गलत बोल दिया, तो इनको ना ऐसे विजन्स दिखाए जा रहे हैं कि इतनी देर के बाद अगर ये आपकी जिंदगी में आते हैं तो आप क्या कुछ करोगे, और आपके पर्सन लिटरली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उनकी बातों में आ रहे हैं। ठीक है, ये उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने की वजह से इनका फ्रस्ट्रेशन भी ज्यादा बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं अब ये उन लोगों को डिस्टेंस देकर अपने आप को कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इनको पहले तो इन लोगों की बातों में आना ही नहीं चाहिए था, अगर आ गया हो तो अब मुझे अपने आप के ऊपर वर्क करके यहाँ से निकलना जरूरी है। ठीक है, तो अभी किसी को एंटरटेन नहीं करते, और किसी भी थर्ड पार्टीज की बातें अब ये सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। अब इनको बस इतना है कि इनको एक कनेक्शन चाहिए आपके साथ, और किसी के गाइडेंस के थ्रू नहीं चाहिए, अभी अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इनको लगता है कि करंट एनर्जीज में आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो सकता है कि आप इन्फ्लुएंसर हो, आपका कोई चैनल है, या तो आपका कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो आप चला रहे हो, कोई पेज आपका। ठीक है, तो ना ये पर्सन वो देख देख कर भी हो सकता है कि इनको आपकी ज्यादा क्रेविंग हो रही है। ठीक है, और इनका फ्रस्ट्रेशन इससे ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसी बातें जो कि आपके पर्सन को बहुत ज्यादा इनके दिमाग के ऊपर हावी हो चुकी है, और आपके लिए एफर्ट्स लगाने के लिए इनको और ज्यादा मोटिवेट कर रही है। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से इनके बिना अपनी जिंदगी में
अकेला खुश देख नहीं सकते। दोस्तों के साथ भी आप इनका मतलब आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, लेकिन आप खुश हो, ये इनसे देखा नहीं जा रहा करंट में, ठीक है। आप एफर्ट्स लगाओ, आप इनको कॉल मैसेजेस करो, या आपके पर्सन की दिल से इच्छा है, और अगर आपके साइड से एक्शंस नहीं जाते हैं ना, इनका तो अभी अपने आप के ऊपर से कंट्रोल टूटने ही वाला है। अब यहाँ पे लिटरली कंपटीशन लगा है कि किसका कंट्रोल पहले टूटेगा, आपका कि आपके पर्सन का, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को दिल से मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। यस, द एक्स प्लेयर है, दे आर फाइनली रेडी टू सेटल डाउन एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर द वन। चांसेस स्ट्रॉन्ग है कि इनसे पहले भी आपके लाइफ में कोई था, तो वो पार्टनर भी आपके लाइफ में फिर से एंटर करने की 100% कोशिश करेगा, ठीक है। तो आपके लाइफ में आपका करंट प्यार भी आ रहा है, आपका एक्स पार्टनर भी आ रहा है, और यहाँ पे आपको मौका मिलेगा इस रिश्ते में कि आप किसका साथ दोगे, ठीक है। ये रिश्ता तो आपके पर्सन आप सेटल डाउन करना चाहते हैं, ये फाइनली आपको अपना डिसीजन सुनाने के लिए रेडी है, और फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, रीस्टार्ट, ठीक है। भले करंट में आप दोनों को लग रहा होगा कि पता नहीं ये रिश्ता पहले जैसा बनेगा भी कि नहीं, लेकिन 100% बनेगा, क्योंकि ये पर्सन आपको वो सारी पास्ट की बातें जरूर याद दिलाएंगे और आपको इनसे प्यार करने के लिए जरूर मजबूर करेंगे, ठीक है। तो ये इनकी फीलिंग्स आपके लिए थी। तो अब हम चेक कर लेते हैं आपको जो कंफ्यूजन है करंट में, कि आपको करना क्या चाहिए इस वक्त। टू मैसेज द यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स को आज की डेट में करना क्या चाहिए। इस वक्त आपके लिए एंजल गाइडेंस में आया है द हिडन स्टॉकर, कि जैसे मैंने बताया कि ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं, 100% डेस्परेटली आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं अपने दोस्तों से, और आपका जो भी सोशल सर्कल है, जिन जिन लोगों में आप घिरे हुए हो, आपके पर्सन उन सब लोगों से कनेक्टेड है, बस आपसे डायरेक्टली बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो एंजल गाइडेंस में आया है कि करंट एनर्जीज में आपको आपकी जो भी हिडन फीलिंग्स है, जो भी आपको इस पर्सन के साथ कुछ कहना है इनको, आपको किसी और को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप जितना ज्यादा लाइटली दूसरों से अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे, लाइक कि अपने दोस्तों से, आपके फ्रेंड सर्कल से, वो सब कुछ आपके पर्सन के पास जा रहा है, और ये सोचते रहते हैं, और हो सकता है कि आप जो बताते हो ना, आप बताते कुछ और हो, और सामने वाले तक, मतलब कि आपके पार्टनर तक पहुंचने तक वो सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन अपोजिट हो जाती है, गलत हो जाती है, और ये रीजन बन जाता है कि आपके पर्सन आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगाते, ठीक है। और ये सोचते रहते हैं कि क्या मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, बात करूं कि नहीं करूं। अगर आपको इनसे मिलना भी है ना, फिर भी आपकी गलत इन्फॉर्मेशन, इनसे मिलना भी है, आप इनमें इंटरेस्टेड भी हो, लेकिन आपका कोई नया दोस्त है, तो लिटरली आपका ये वही फ्रेंड आपके पर्सन को जाकर बताता है, जिनसे कि आप अपने पार्टनर के बारे में कुछ डिस्कस करते हो, ये बताते हैं कि आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो चुका है, अभी आप करंट में किसी और से प्यार कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसी बात अगर आपके पर्सन को पता चलेगी, तो ये तो वैसे भी आपके लिए एफर्ट्स लगाएंगे नहीं, क्योंकि ये तो वही सोचते रहेंगे ना कि आपके लाइफ में कोई और है और आप खुश हो, ठीक है। आप इनके बिना खुश हो, ये तो इनको बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन अगर आप सच में किसी और से प्यार कर रहे हो, तो ये पर्सन आपको रोकने के लिए भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपके पर्सन चुपचाप आपको स्टॉक करते हैं, चुपचाप आपकी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, लेकिन आपको अपनी इन्फॉर्मेशन किसी को शेयर नहीं करनी है। आपको थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स को रोक कर रखना पड़ेगा, किसी थर्ड पार्टी से डिस्कस नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन सामने से आकर आपसे बात करे, खुद पूछे, इनको इतना पागल कर दीजिए कि पूछ पूछ कर थक जाए, लेकिन कोई इनको कुछ बता ना सके, ठीक है। आपको कुछ हिंट भी नहीं देनी है, आपको अपनी फीलिंग्स को हाइड करना ही पड़ेगा, ताकि इस पर्सन की स्टॉकिंग एनर्जी से बाहर निकले और ये सामने से आकर आपके लिए एफर्ट्स लगाए, ठीक है। ये आपके लिए करंट में एंजल गाइडेंस है। तो यस, यही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। बहुत टाइम हो चुका है, हर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है, ठीक है। तो यस, पर्सनल रीडिंग के लिए और क्रिस्टल्स के लिए एक ही नंबर है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।